नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोगा जी चौहान के बारे में। हमारी जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जो कला और संस्कृति की जो राजस्थान की क्लासें वो चल रही हैं। तो अब लाइब्रेरियन का भी सिलेबस है वो जारी हो चुका है। तो आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की, सेकेंड ग्रेड, रीट, सीईटी, राजस्थान की जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर ये टॉपिक आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप कंटिन्यू क्लास हैं वो लेते रहिए। और क्लासें हैं वो सुबह 8 बजे आती है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। अगर आपको टाइम चेंज करवाना है तो आप नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं। और जैसे ही 1000+ लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद में वीक में कंटिन्यू आपकी बाकी जो मैथ है, रीजनिंग है, वो सारी क्लासें, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, वो सारी स्टार्ट कर दी जाएंगी। जब तक कम लोग हैं तब तक 3 ही क्लासें आपको मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। और आप लोग कितने ही मर्जी जुड़ें, क्योंकि कुछ लोग जुड़ चुके हैं तो उनके लिए कंप्लीट सिलेबस अब मैं अपलोड करूँगा। और मेरी कोशिश ये है कि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आए उससे पहले पहले हमारा 70-80% कोर्स है वो हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से उम्मीद लगाई जा रही है तो मैं फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने से पहले पहले और सेकंड ग्रेड जो सामान्य अपने शिक्षा विभाग है उससे पहले पहले मैं फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट अपलोड है वो कर दूंगा। और हो सकता है कि सीईटी का एग्ज़ाम हो तो आप लोग जुड़ जाइए। सीईटी के एग्ज़ाम से भी में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो उसके लिए भी ये क्लासें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर सीईटी का एग्ज़ाम पहले होगा तो उसके अनुसार जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो सारे मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितने जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी क्लासें वो अपलोड होंगी। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोगा जी चौहान के बारे में। तो इनका जो उपनाम है वो हम देख लेते हैं। सर्परक्षक के देवता, जहरपीर, साक्षात देवता। साक्षात देवता ये नाम है ये महमूद गजनवी के द्वारा दिया गया था। गोरक्षक देवता, यानी इनके जो उपनाम है वो 4 हैं। सर्परक्षक देवता, जहरपीर, साक्षात देवता, गोरक्षक देवता। अब इनके जीवन परिचय के बारे में हम देख लेते हैं। इनका जो जीवन परिचय है उनमें जन्म है वो विश्व संवत 1003 को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, इसी कृष्ण पक्ष की भाद्रपद की नवमी को ही गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो ददरेवा राजगढ़ जो चूरू के अंदर है वो है। इनके जो पिताजी हैं वो हैं जेवर जी, इनकी माता हैं वो बाछलदे, और जो इनकी पत्नी है वो केलम, और सरियल इनका दूसरा नाम है। केलम इनकी पत्नी का नाम है। कई जगह आपको ये इनकी 2 पत्नियां बताई जाती हैं, लेकिन मोस्टली आप इनको एक ही मानिए के चलिएगा। और नाम इनके 2 हैं, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। इनके जो गुरु हैं वो गोरखनाथ जी हैं। और इनका जो घोड़ा है वो गोगा बप्पा और नीली घोड़ी भी इनकी नाम से प्रसिद्ध है। नीला घोड़ा है वो रामदेव जी को कपड़े का बना हुआ चढ़ाया जाता है। तो नीला घोड़ा रामदेव जी के लिए याद रखना। इनकी घोड़ी है वो नीली घोड़ी है जिसको गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं। इनके जो सहयोगी हैं वो बज्जू कोतवाल हैं। अब इनके जीवन पर लिखी गई जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कि गोगाजी रा रसाला या रसावला, इसके जो लेखक हैं वो मेह कवि हैं। और गोगाजी री बात है, इसके जो लेखक हैं वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हैं। गोगा जी ने गोरख टीला नामक स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति की थी। ये जो गोरख टीला है ये जहाँ गोरख जी की पूजा होती है उसको गोरख टीला के नाम से जानते हैं। यहीं पे गोरख जी के जो अनुयायी है वो रहते हैं। गोगा जी ने जो अरब आक्रमणकारी महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो महमूद गजनवी ने गोगा जी की जो वीरता के साथ जो युद्ध किया था उस वीरता को देखते हुए इनको जार पीर यानी साक्षात पीर की उपाधि है वो दी थी। और इनके लिए जो मंदिर वगैरह है उसका बाद में निर्माण किया गया था। अब इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो गोगामेडी में है। गोगामेडी है वो नौहर की तहसील हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। जो राजस्थान में सबसे ऊपर हनुमानगढ़ जिला है उसके अंदर है ये। यह गोगा जी का मुख्य मंदिर है। इसको दुर्मेडी या धर्मेडी कहते हैं। धड़ यानी शरीर, धुर सिर की वजह से धड़ की वजह से जो शरीर है, सिर के अलावा जो हिस्सा बच गया उसके लिए धड़मेडी कहते हैं। इनकी जो आकृति है वो मकबरे नुमा है। इसके प्रवेश द्वार पर है वो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसके जो अंदर जो मकबरे नुमा अंदर जो इसकी जो बनी हुई है
मकबरा वो तो अभी तक सलामत है, लेकिन इसके बाहर एक और बना हुआ था, वो तोड़ के नया बना दिया गया है, उसका मंदिर का रूप दे दिया गया है। पहले बिल्कुल मस्जिद के जैसा था। और जो आधुनिक मंदिर का जो निर्माता है ये महाराजा गंगा सिंह है, इनके द्वारा करवाया गया था। खास बात यह है कि इनके दो प्रकार के पुजारी बैठते हैं, एक को कहते हैं चायल, दूसरे हैं मेघवाल। चायल जो पुजारी है वो 11 माह बैठते हैं, ये मुस्लिम धर्म से है। और जो मेघवाल है वो 1 महीने बैठते हैं, जो भाद्रपद का जो मेला है जिसमें हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, और बाकी मेले में मुसलमान पूजा पाठ करते हैं। मेला है ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी जिसको बोलते हैं, उसमें ये भादवे में भरता है। और इनका जो शीश मेढ़ी है ये ददरेवा राजगढ़ जो है चूरू में पड़ता है वहाँ है, जिसको शीश मेढ़ी के नाम से जानते हैं। गोगा जी की ओल्डी ये सांचौर जालोर में है। यहाँ कच्चे मंदिर का निर्माण है वो राजा राम कुमार ने करवाया था। गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेढ़ी कहा जाता है। और गोगा जी के नाम की जो राखड़ी बांधी जाती है उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। ये कब बांधी जाती है कि किसान जो बरसात होने के बाद खेती के समय हल जोतना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय हल और हाली दोनों को 9 गांठों का रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसको गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। अब इनके जो अनुयायी है वो सांकल नृत्य करते हैं। इनके भक्तों के द्वारा सांकल नृत्य है वो किया जाता है। और इनके जो भजन गाए जाते हैं वो डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करके इनके भजन है वो गाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया, ये चौथे पीर है, जो 5 पीर थे उनमें। तो इनके जो उपनाम है वो है गोरक्षक देवता, उज्ज्वल क्षेत्रीय, निबला थापड़ यानी निर्बलों के सहायक के रूप में, गुहिल वंश से संबंधित, मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता के रूप में भी इनको माना जाता है। अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। नापू जोधपुर, पिता है ये कितु कर्णोत, माता है मायड़दे। इनका जो घोड़ा है वो किरण काबरा, ये इनके घोड़े का नाम है। मेहाजी ने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के भाटी शासक रणकदेव भाटी से लड़ते हुए वीर गति को बलिदान है वो दे दिया था। और ये बापनी जोधपुर गांव में जिंगोर नाड़ी के किनारे मेहाजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये स्थान है जिंगोर नाड़ी, उसके पास में ही है, युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका जो मंदिर है वो बापनी जोधपुर में। मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। तो अब भाद्रपद कृष्ण नवमी को किनका मेला भरता है वो आप बताइएगा। मेहाजी के मंदिर में मंगलिया राजपूत है वो पुजारी होते हैं। इनके भोंपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। वंशवृद्धि नहीं होती है तो ये आगे कैसे होते हैं, तो ये गोद लेते हैं बच्चों को और उसके बाद में अपने ये धर्म में इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। ओसियां जोधपुर के आसपास मंगलिया राजपूतों के 12 गांव हैं, उनके क्षेत्र को मंगलिया वाटी प्रदेश है वो कहते हैं। इनके जो क्षेत्र है वो मंगलिया वाटी के नाम से प्रसिद्ध है। मेहाजी ने मारवाड़ के शासक राव चुंडा को मंडोर विजय का आशीर्वाद है वो दिया था। तो जो मारवाड़ के शासक राव चुंडा है उनको मंडोर का आशीर्वाद दिया था किसने, मेहाजी मंगलिया जी ने। और ये हड़बूत जी है, इसने वो बेंगटी गांव से रिलेटेड है कि बेंगटी गांव से संबंध किनका है, तो हड़बूत जी का है। ये क्यों है ये मैं आगे आपको मेंशन कर रखा है वो मैं आपको बता दूंगा। जो हड़बू जी सांखल है ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, इसलिए शकुन शास्त्र के ज्ञाता इनका उपनाम है। भविष्य वक्ता, चमत्कारी, सिद्ध पुरुष, रामदेव जी के मोसेर भाई ये हैं हड़बू जी, ये रामदेव जी के मोसेरे भाई हैं। हरबम पीर मुसलमानों के द्वारा इनका उपनाम है वो रखा गया है। इनका जो जीवन परिचय है वो भी देख लेते हैं कि इनका जन्म है वो बुंडेल नागौर में हुआ था। इनकी जो माता जी हैं वो पिताजी हैं वो मेहराज सांखल हैं। इनकी जो माता जी हैं वो सौभाग्य हैं। गुरु है वो इनके बालीनाथ जी हैं। वाहन है वो सिया यानी बैलगाड़ी है वो इनके वाहन के रूप में यूज होती है। और इनके जो पूजा की जाती है उसमें भी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है।
इनका जो मंदिर है वो बेंगटी जोधपुर में है। निर्माण है वो राव अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और इनका जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला है वो भरता है। हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद है वो दिया था और कटार है वो भेंट की थी। मंडोर विजय के पश्चात राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव है वो जागीर के रूप में प्रदान किया था, क्योंकि मंडोर पर विजय किसने कर ली थी, राव जोधा ने। आशीर्वाद किसने दिया था, हड़बू जी ने। उसके पश्चात राव जोधा ने भेंट स्वरूप इनको बेंगटी गांव जोधपुर है वो दिया था। उसके बाद में वही इनका मंदिर है और हड़बू जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो नोट्स आपको मेरे ख्याल से बनाने की जरूरत नहीं है। वीडियो हमारी 10 से 11 मिनट की होती है। मुश्किल से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं वीडियो खत्म कर देता हूँ ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट चलें। और ये चीज़ें आप 3-4 बार वीडियो देखोगे उसके बाद आपको याद होने स्टार्ट होगी। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपने एक बार पढ़ रखा है, तब आपको रिवाइज करना है। आपने अब एक बार देख लिया है, उसके बारे में कभी आपको टाइम मिले तो वीडियो को 1.5 गुना पे कर देना। वैसे भी मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है तो आप 1 गुना पे देख सकते हैं, बाकी आपको 1.5 गुना या 2 गुना पे आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे देख लेना। नेक्स्ट जो देवी देवताएं बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो कर दीजिएगा।